अब इस प्रश्न में यह सबसे बढ़िया प्रश्न माना जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो ये प्रश्न अक्सर जो है कि एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे एक प्रश्न हम पढ़ते हैं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मेथड से हल करेंगे कि हमें प्रतिस्थापन मेथड से इस समीकरण को हल करना है। सबसे पहले तो हम समीकरण को बनाएं। समीकरण को बनाने के लिए हम मानते हैं कि माना आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु जो है कि हम मान लेते हैं कि x है और t है। ठीक है, ये x मान लेते हैं आफ्ताब की उम्र हो गया और t मान लेते हैं कि उसकी पुत्री का आयु हो गया। तब उस स्थिति में हम करते क्या है कि ये कंडीशन, पहला कंडीशन है कि हमारा 7 गुनी और 7 वर्ष पूर्व, अगर हम मानते हैं कि आफ्ताब आज के दिन उसकी उम्र यस है तो 7 वर्ष पहले की बात करता है, तो इसमें 7 वर्ष पहले की बात करने का मतलब है कि हम आज की उम्र में से 7 वर्ष घटा देंगे। और ऐसे ही उसकी पुत्री का उम्र में हम 7 वर्ष के पहले की घटना की बात करते हैं तो उसकी उम्र में से हम 7 घटा देते हैं। तो ये कंडीशन वही है कि आफ्ताब की उम्र जो है कि में से हमने 7 वर्ष को घटा दिया है और यहाँ पर उसकी पुत्री की आयु में से 7 वर्ष घटा दिया। लेकिन आज के कंडीशन में क्या है, 7 वर्ष पहले की कंडीशन में क्या था कि उसका उम्र जो है ये आफ्ताब की उम्र से पुत्री की उम्र के 7 गुना ये ज्यादा था, ये ज्यादा था 7 गुना आफ्ताब ज्यादा था। तो अगर हमें बराबर करना है तो 7 गुना हम पुत्री की उम्र में हम गुणा कर देंगे। तो ये पुत्री की उम्र हम बराबरी की साइड रखे हैं, अगर उसके पहले हम 7 से गुणा कर देते हैं तो आफ्ताब की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया कि हाँ, 7 वर्ष पहले की घटना में हमने उसकी पुत्री की आयु में से 7 से गुणा कर दिए, तो ये दोनों कंडीशन बराबर हो गए। अर्थात अब इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें मिलता क्या है कि इसको हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। हाँ, 7 हो जाएगा और माइनस 7 7 49। ठीक है, 7 7 49। अगर हम इसको हल भी करना चाहते हैं तो मान लीजिए ये कंडीशन को हल कर रहे हैं तो यस -7 बराबर, अब ब्रैकेट को तोड़े तो 7t हो जाएगा माइनस 7 7 49। अब इसको हम जो है बराबर करना चाहते हैं तो ये, हाँ, यस 7t को हम बराबर की साइड लाएंगे तो हो जाएगा -7t बराबर, और इसको -7 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा -49 प्लस 7, तो हो जाएगा यस -7t बराबर, ये हल करेंगे तो -42। ये समीकरण मान लेते हैं कि समीकरण 1 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी कि हम अब से 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद की बात करता है तो हमें करना क्या होता है कि आज की उम्र में से अगर 3 वर्ष बाद की पूछते हैं तो हम 3 वर्ष जोड़ देते हैं। अगर बाद की कोई बात आती है तो हम जोड़ते हैं, अब पहले की कोई बात आती है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर बाद की बात है तो आफ्ताब की उम्र आज के डेट में यस है और 3 वर्ष बाद उसका हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे। उसकी पुत्री की आयु आज के डेट में टी है और 3 वर्ष बाद के डेट में 3 वर्ष बाद की कंडीशन है। लेकिन 3 वर्ष बाद के कंडीशन में और क्या कहा है कि 3 गुना हो जाता है। आफ्ताब की उम्र जो है अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब है कि
हम पुत्री की उम्र में 3 से गुणा कर देते हैं तो कंडीशन बराबर हो जाएगी। तो सेम ऐसा ही किया है कि यहाँ पर आफ्ताब की उम्र में 3 जोड़ दिया है और इसकी पुत्री के उम्र में 3 से गुणा कर दिया है। अब इसे हल करने पर हमें क्या होगा कि ये 3t हो जाएगा और 3 3 का 9, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 बचेगा। और या तो हम हल ही कर देते हैं, जैसे मानते हैं यहाँ पर हल कर देते हैं कि यस प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3t 3 3 का 9 और फिर यस माइनस पक्षांतर कर देते हैं 3t हो जाएगा और ये सर 9 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी यस -3t बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। जैसे कि एक दिन पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम कैसे हल करेंगे। चलिए समीकरण नंबर 2 को ले लेते हैं। समीकरण नंबर अगर हम 2 को लेते हैं तो समीकरण 2 हमारा है यस -3t बराबर 6 और यस बराबर हो जाएगा, इस साइड करेंगे तो 6 प्लस 3t। ये यस का मान हम मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब यस का वैल्यू हम समीकरण या तो 1 में रख लें या तो 2 में, जहां पर भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो हम चलिए कि यस का मान जो है, यस का मान समीकरण हम इसमें रख देते हैं कि 2 में रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 2 है यस -3t बराबर 6। तो हो जाएगा यस के स्थान पर हम रख देते हैं क्या 6 प्लस 3t माइनस, समीकरण 1 को ही तो हम एक को ही तो हम हल किए थे। यस की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो 1 में रखेंगे तो यस -7t बराबर -42। तो यस के स्थान पर हम रखते हैं कि 6 प्लस 3t -7t बराबर -42। अब इसे हम हल करना चाहेंगे तो हो जाएगा कि 6 को हम पक्षांतर कर लेते हैं और ये 7 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा -4t बराबर, इसको हम इधर करके माइनस हो जाएगा तो जो -48। अब t बराबर हो जाएगा -48 बटे -6 और 6 अठे 48। ये t का मतलब हो गया है कि उसकी बेटी की उम्र हम पता चल गया है कि वर्तमान में 8 साल है। अब ये वैल्यू जो है हम रख सकते हैं किसमें, ये t का मान, t का मान हम चाहे तो समीकरण 2 में रख दें। 2 में रखेंगे तो यस -3t बराबर 6। तो यस -3t का मान आया है 8, 6। तो यस -8 × 3 = 24 बराबर 6। तो हम कहेंगे यस बराबर 24 को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 6 प्लस 24 और 24 और 6 30 होगा। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि यस का वैल्यू 30 का मतलब आफ्ताब की उम्र जो है कि वर्तमान में उम्र जो है 30।